हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम लोग देखेंगे मार्कुस 7 अध्याय, उसका 1 से लेकर 37 तक। और यहाँ परंपरा पालन कैसा करते हैं उसके विषय में प्रश्न किया गया है। और फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यीशु मसीह के पास इकट्ठा हो जाते हैं और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देख लिया। देखा कि इसके चेले लोग तो हाथ धोकर रोटी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो फरीसी और यहूदी थे वो जैसे पूर्वज लोग करते आए थे ऐसा वो लोग करते हुए आए थे कि जब भी वो लोग बाजार जाते थे और घर आते थे और कुछ खाना वाना खाते थे, कुछ भी खाते थे, रोटी खाते थे, तो नहा लेते थे पहले वो लोग, उसके बाद खाते थे। अगर ऐसे नहीं करते थे तो नहीं खाते थे, क्योंकि उनको ऐसे ही मतलब नियम था, परंपरा से आया था कि वो लोग इस तरह का कहीं से भी आए तो नहा धोवा के ही कोई चीज़ खाना पीना करे। और फिर कटोरों को, लोटों को, तांबे के बर्तनों को धोते थे, मांजते थे। इसलिए फरीसी और शास्त्री यीशु से पूछते हैं कि तेरे चेले लोग पूर्वजों के परंपराओं पर क्यों नहीं चलते हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। तब यीशु मसीह बोलता है कि ईसाई ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक ही भविष्यवाणी की है, और जैसे लिखा भी है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, सिर्फ मुंह से आदर करते हैं, मन में तो आदर है ही नहीं है, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, झूठ मूठ का उपासना करते हैं, मन में तो हिंसा, डर, जलन, कपट भरल है, किसी के ऊपर भलाई नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, तो व्यर्थ उपासना ये सब करते हैं। नाम के लिए, दिखाने के लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। और इसलिए यहाँ बोल रहा है कि मनुष्य की आज्ञा को धर्म उपदेश करके सिखाते, जो मनुष्य लोग बताए हैं पुराना परंपरा से जो चला आ रहा है, वो सब परंपरा को बताते हैं, ना कि परमेश्वर के विषय में बताते हैं कि उसको कैसा शिक्षा पर चलना चाहिए, उसे आगे कैसा मानना चाहिए, सब नहीं सिखाते हैं। जो परंपरा से पूर्वज लोग करते आ रहे हैं कि हाँ कहीं से आओ तो नहा धोवा के खाना चाहिए रोटी, तो बर्तन और ये सब को ऐसा मांजना चाहिए, ये सब को धर्म उद्देश्य करके सिखाते हैं। ये सब को सिखाने वाली बात है, तो ये सब को सिखाते हैं। और बोला क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। मनुष्य का जो आज्ञा है उसको तुम लोग तो बहुत अच्छा से मान रहा है, लेकिन जो परमेश्वर का आज्ञा है उसको तो तुम लोग टाल दिया है। और बोला कि तुम लोग अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसी एकदम अच्छी तरीके से तुम लोग डाल देते हो। मूसा तो बोला है अपने माता पिता का आदर करना, और जो अपना माता पिता को बुरा भला कहेगा तो वो आवश्यक है कि मार डाला जाए, उसको मार देना चाहिए ऐसे बच्चों को। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता पिता से अगर कहे कि जो कुछ मुझे जिससे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, जो तुमको हम सहायता करेंगे सोचे थे, जितना पैसा तुमको देंगे सोचे थे, वो सब चीज़ तो पैसा को तो हम परमेश्वर के लिए बोले दान के लिए हम दे दिए। मतलब हम शपथ खा लिए कि वो अब तेरा जो हिस्सा है उसको हम परमेश्वर के लिए दान कर दिए हैं, संकल्प कर चुके हैं, कुर्बान कर दिए हैं। ऐसा तुम लोग बोलते हो। और इस तरह का माता पिता का तुम लोग क्या करते हो, सेवा करने भी नहीं देते हो किसी को, और ना खुद करते हो तुम लोग। और इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो। तो परमेश्वर का वचन क्या है? अपना माता पिता की सेवा करने के लिए, आदर करने के लिए, लेकिन तुम लोग तो उसको नहीं मान रहे हो, उल्टा ही काम कर रहे हो तुम लोग। और ऐसे ऐसे तुम लोग बहुत सा काम करते हो। प्रभु इसमें से उनसे कहता है। फिर तब अपने चेलों को बुलाता है, लोगों को अपने पास बुलाता है और उनको कहता है कि देखो तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य में बाहर से समा कर उसे अशुद्ध करे। कोई भी चीज़, हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं, यदि हम लोग जहर भी खा जाए, इसमें से बोला है ना, यदि तुम लोग जहर भी खा जाओगे, क्योंकि तुम लोग मुझ पर विश्वास करते हो, विश्वास करने के द्वारा यदि तुम लोग जहर भी खा जाओगे तो कुछ भी हानि नहीं होगा। मतलब नाशवासक वस्तु भी खा जाओगे तो कुछ हानि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसको धन्यवाद देकर खाते हैं, प्रार्थना करके खाते हैं, और प्रार्थना और धन्यवाद देकर खाने से वो शुद्ध हो जाता है, जैसे पहला तीमुथियुस 4:4-5 में लिखा हुआ है। तो इसलिए बोला कि बाहर से जो भी कुछ तुम लोग खाते हो वो तो सीधा पेट में जाता है,
और पेट से जाके हम लोग जब शौचालय जाते हैं तो उसके द्वारा निकल जाता है, तो सब चीज निकल जाता है वो। लेकिन मुंह के अंदर से जो भी बात निकलता है वही हम लोगों को अशुद्ध करता है, पूरा शरीर को अशुद्ध करता है, और उसी के द्वारा हम लोग का तबियत भी खराब होता है। और क्या निकलता है मुंह से? मन से निकलता है, क्योंकि भीतर से क्या निकलता है? मनुष्य के मन से क्या निकलता है? बुरे बुरे विचार, चिंता, परेशानी, ये सब भी करते हैं, बुरे बुरे विचार करते रहते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचते हैं, बुरा विचार करते रहते हैं, बेविचार भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, हत्या, परस्त्री गमन, ये सब सोचते रहते हैं। लोभ भी करते हैं मन मन में, दुष्टता का काम भी करते हैं, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है सब मुंह के द्वारा। और बोलता है ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो ये जो शैतानी ताकत निकलेगा मन से बाहर निकलेगा, इसलिए तो मुंह को दबा के रखना चाहिए। बाहर गलत बात एकदम बोलना नहीं, तो वो हो जाएगा, क्योंकि शैतान देखे रहा है। क्योंकि वचन में हम लोग का सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह मुंह से बोला और हो गया। जैसे उत्पत्ति 1:3 में पढ़ते हैं, उजाला हो जा बोला तो उजाला हो गया। इसी तरह हम लोगों को भी सामर्थ्य दिया, अपने स्वरूप में बनाया है। इसलिए हम लोग गलत बात भी बोलेंगे तो गलत बात का भी निर्माण हो जाएगा। इसलिए अगर इस तरह का बात आ रहा है मुंह से तो एकदम मुंह को बंद कर देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बोलना है, तो ऐसा हो जाएगा। प्रभु के लोगों से ऐसा हो सकता है, और वही क्या करेगा? अशुद्ध कर देगा अपने आप को भी अशुद्ध, हम लोग भी अशुद्ध हो जाएंगे, और ऐसा शैतान को करने के लिए और बढ़ावा भी दे देंगे। फिर वो वहाँ से उठकर सूर और सैदा का देश में आता है, और एक घर में गया और चाहता था कि उसको कोई ना मिले, अपने आप को छिपाना चाह रहा था, क्योंकि बहुत भीड़ उसके पीछे रहता था और एकांत यीशु को भी चाहिए था, और लेकिन वो छिप भी नहीं सका। और एक स्त्री जिसकी बेटी को अशुद्ध आत्मा जकड़ के रखा था, वो चर्चा सुनती है यीशु के विषय में और उसके पीछे पीछे आती है और उसके पांव पर गिरती है। और ये तो यूनानी और सुरफिनीकी जाति की थी, और यीशु मसीह से प्रार्थना करते कि मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसको निकाल दे। लेकिन यीशु मसीह बोलता है कि पहले लड़कों को, जो मेरे लोग हैं, जो हमको पसंद करते, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को पहले हम रोटी देना चाहते हैं, उनको तृप्त करना चाहते हैं, उनका पेट भर जाएगा तब हम दूसरों को देंगे, इस तरह का। इसलिए बोल रहा है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। घर के बच्चे लोगों को पेट भरा ही नहीं है और कुत्ता को सब दे देंगे तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए वो बोल रहा है कि पहले लड़कों को तृप्त होने दे। लेकिन उसका विश्वास इतना पक्का था कि बोलते हैं कि ठीक है प्रभु, ये सच बात है, हम मतलब कुत्ता ही सही, लेकिन जो कुत्ता है वो भी तो जो बालक लोग का जो रोटी गिर जाता है, चूर चार जो गिर जाता है, उसको तो लोग चाटते ही हैं, तो ऐसा थोड़ा सा भी हमको ही कर दो, ऐसे को बोलती है। मतलब उसका इतना विश्वास था कि तुम थोड़ा सा भी कुछ भी बोल देगा तो मेरी बेटी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, इस तरह का उसका कहने का अर्थ था। और इसलिए बोल रहा कि बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं कुत्ते लोग, कुत्ता भी। तो इसमें से बोलता अच्छा, इसी कारण, इसी विश्वास के कारण तू चली जा, तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकल गई है। और जब जाती है उसकी माँ, तब देखती है लड़की को, अपनी बेटी को खाट पर पड़ी हुई और दुष्ट आत्मा वहाँ से निकल गया है। तो इस तरह परमेश्वर एक वचन कह देता है और हम लोगों का जीवन में क्या होता है? खुशहाली आ जाता है, हम लोग चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर अपना वचन से, यीशु मसीह अपना वचन से देखो लोगों को किस तरह का चंगा दे रहा था। और उसके बाद ओसूर और सैदा के देशों में निकलकर दिकापुलिस से होता हुआ जब गलील की झील पर पहुंचा, तो लोग उसके पास एक बहरे को, जो बोलने भी नहीं जानता था, हकलाता था, ऐसे व्यक्ति को लेकर आते हैं और उसे विनती करते हैं कि अपना हाथ रखकर उसको चंगा करे। तो वो भीड़ से अलग ले जाता है और क्या करता है, अपनी उंगलियां उसके कानों में डालता है और थूक कर उसकी जीभ को छूता है, क्योंकि वो तो जानता है कि कहाँ पर से क्या खराबी है और कैसे करके क्या करेंगे तब ठीक होगा। और सर की ओर देखकर वो आह भरता है और इप्ता बोलता है, और इप्ता मतलब खुल जा, और तुरंत उसका कान खुल जाता है और उसका जो जीभ में जो गांठ था वो भी खुल जाता है और वो साफ साफ बोलने लगता है। और उसको चिताता है कि तुम किसी को मत बताना ऐसा कि हम ठीक हो गए हैं बोलकर। लेकिन वो जितना चिताता है इतना लोग प्रचार करते थे कि वो ऐसा किया, और लोग बहुत आश्चर्यचकित होते थे और कहते थे कि जो भी कुछ करता है बहुत अच्छा करता है, बहरों को सुनने की और गूंगों को
बोलने की शक्ति देता है, इसलिए बहुत उसको पसंद करते थे बहुत सारे लोग तो हिचंगा और डाह से भरपूर भी थे। तो यहाँ जब गूंगा व्यक्ति को इस तरह का हकला व्यक्ति को इसे चंगा करता है तो देखो, वो चाहता तो उसको भी बोल के चंगा कर सकता था, ठीक हो जाए ऐसे बोल के, लेकिन उसको क्या किया, अलग ले जाकर उसके कानों में अपना ये को डालता है, थूक को, मतलब थूक को जीभ में डालता है और कानों में अपना अंगली को डालता है। तो कभी कभी हम लोगों को जब बीमार हो जाते हैं ना, तो हम लोगों को भी कभी कभी ऐसा है कि जैसे बहुत ज़्यादा लेटरिंग हो रहा है तो हम लोग को एक आध 2 टैबलेट भी खा जाना चाहिए। कोई भी गंभीर समस्या है तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके दवा का भी यूज करना चाहिए। तो परमेश्वर अपने दिनों में इतना चंगा दिया, अपना वचन के द्वारा वो चंगा दिया, और परमेश्वर का वचन में इतना सामर्थ और शक्ति है। और जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, जब हम लोग तकलीफ पड़ेंगे और उसको बोलेंगे प्रभु तू ऐसे लोगों को चंगा दिया, मुझे भी चंगा दे, तो वो जरूर देगा, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर चंगा दाता है। परमेश्वर आशीष